लाल किताब एस्ट्रो वर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, लाल किताब एस्ट्रो वर्मा चैनल में तो भविष्यवाणियों का दौर चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ विषय बन जाता है। अब बात आई, विषय बहुत ही उच्चतम है इस बार का। तो 1 अक्टूबर 2024 को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनावों की तारीख घोषित हो चुकी है, 1 अक्टूबर 2024। और सरगर्मियां राजनीतिक तौर पर बढ़ चुकी हैं। सभी नेताओं ने टिकटें लेनी है और किसने किस तरह से इंडिपेंडेंट लड़ना है या किसी से टिकट लेनी है। कईयों की जीत होगी, कईयों की हार होगी। तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं ज्योतिषीय नज़र से ही आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से लगन वाले प्राणी जीत सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपका जो उस वक्त का यानी 1 अक्टूबर 2024 को प्लैनेट क्या बोलते हैं आप सबके लिए। जो भी भविष्यवाणी होगी उस समय के अकॉर्डिंग, जो उस समय 1/10/2024 को प्लैनेट ग्रह आपकी कुंडली में विराजमान है तो क्या फल दे सकते हैं। बाकी की भविष्यवाणी जो आपके हॉरोस्कोप में क्या है और लाल किताब के वर्षफल में क्या है, उसमें क्या स्थितियां बनी हुई है आपकी जीत की और हार की, वो अलग होगा। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेकर मिलना होगा मुझसे। तो देखिए, मैं आज बता रहा हूं आपको। सर्वप्रथम ये देखिए, मेष लगन वाले प्राणी। देखिए, मेष लगन के लिए तो आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो पैर स्लिप हो सकता है, आपका पांव उससे फिसलकर आप राजनीति से भी बाहर हो सकते हैं। इससे अच्छा है कि जो उस दिन का प्लैनेट है, तो अगर आप ना ही चुनाव लड़ें तो ज़्यादा उचित होगा आपके लिए। तो वृषभ लगन वाले प्राणी जो है, वृषभ लगन वाले प्राणी जो हैं, इनका स्टेटस बढ़ेगा, रुतबा बढ़ सकता है और हाथ में सत्ता भी आ सकती है, नया उच्चतम पद मिल सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन वोट बैंक जो है आपका, वो हाथ से भी फिसल सकता है। लेकिन कोशिश करने के उपरांत आप आगे बढ़ सकते हैं, जीत की ओर जा सकते हैं। ये मुझे जो उस दिन के प्लैनेट कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि चांदी के गिलास में दूध चाय पानी पी लेना। बाकी लाल किताब की रेमेडी आपको बहुत उच्चतम फल दे सकती है। मिथुन लगन वाले जो प्रत्याशी होंगे, देखिए इसमें आप भी जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपका उस दिन जो है 1 अक्टूबर 2024 बहुत ही बलवान दिवस है आपके लिए। आपका प्रभाव बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा, लेकिन गुस्से पर शांति रखना। लेकिन अपने अगर आपने माता पिता को नाराज कर लिया तो फिर लॉसेस होने के आसार हैं। उपाय करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आई हुई जो जीत है वो बरकरार आपको अपने आलिंगन में लेना चाहती है। कर्क लगन वाले प्रत्याशी, देखिए कर्क लगन वाले प्रत्याशियों के लिए ज़्यादा कुछ मैं नहीं कह पाऊंगा। इसमें लड़ भी सकते हैं, नहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। कोई उस दिन का कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं है। बाकी आपके हॉरोस्कोप में कैसा प्रभाव है, लाल किताब के वर्षफल में कैसा प्रभाव है, वो अलग बात हो सकती है। सिंह लगन, देखिए सिंह लगन वाले प्रत्याशी जो हैं, जो इससे अगला महीना जो पहले बीत जाएगा, आ रहा है, अभी शुरुआत हो गई आज से समझ लीजिए, उसमें तो आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि ग्रह जो है वो बहुत ही आपका तेज प्रभाव रुतबा बढ़ा सकता है। लेकिन किसी से बहस बसाई भी हो सकती है चुनाव से पहले पहले। बहुत भयंकर आपका राजनीतिक तौर पर युद्ध भी हो सकता है। सिंह लगन वाले अगर शांति से रहेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। जहाँ तक मेरे पास 2 सिंह लगन वाले जो नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनकी कुंडलियाँ हैं मेरे पास, ओरिजिनल है और मैं देखता भी हूँ उनकी। तो ये है कि एक सिंह वाले जो हैं, उनका अगर लाल किताब का वर्षफल मैं देखता हूँ, अभी से बता देता हूँ, नाम नहीं बोलूँगा तो फिर वो कुछ और बात हो जाती है। वो जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं और सरकार भी बनाने में सक्षम हो सकते हैं। इतना मैं इशारा कर दूंगा। सिंह लगन वाले दूसरे प्रत्याशी हैं, उनकी कुंडली कुछ और है। तो चलिए, सिंह लगन वाले भी ध्यान से चलिएगा थोड़ा सा उस दिन 1/10/2024 को। तो जो लाल किताब के वर्षफल हैं वो कुछ और बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि लाल किताब आपकी कुंडली और लाल किताब का वर्षफल के साथ उस दिन की प्रेजेंट प्लैनेट क्या है उस पर मिक्सचर तैयार होता है जो मैं करता हूँ। तो आप एक नेता ऐसे हैं वो जीत सकते हैं।
तो मैं नाम नहीं बोलूँगा, सरकार भी बना सकते हैं, ऐसा प्रभाव मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कन्या लगन वाले, कन्या लगन वाले जो प्रत्याशी हैं, एक और नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उनकी भी कन्या लगन की कुंडली है। अभी राजपाट में रहे हैं वो, अभी भी रहे हैं। तो देखिए, आप जीत सकते हैं उस दिन के 1/10/2024 यानी 1 अक्टूबर 2024 को आपका स्टेटस बढ़ सकता है, लेकिन आप इतनी बड़ी छलांग ना लगा देना। याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, कन्या लगन वाले जो प्रत्याशी होंगे, कि आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं, आम के पेड़ के नीचे खड़े हैं, समझ लीजिए आपने लंबी छलांग लगाई, अरे हाथ पहुंच गया ऊपर आम को तोड़ने के लिए। आम क्या है, हाथ से छूट जाएगा, कहीं ये ना हो कि वही आम सिर पर आपके पड़ जाए और चोट लग जाए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप ग्रह आपकी फेवर में हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों के कारण आपके पांव फिसल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अलर्ट रहना है। कन्या लगन वाले प्राणी, केसर का तिलक लगवा लीजिए अपने पिताजी के हाथों से। आहा, फिर देखिए तुला लगन वाले प्रत्याशी जो हैं, देखिए इसमें क्या है कि आपकी बोलवानी जो बिगड़ सकती है, बोलवानी के कारण ही, अगर आप उल्टा सीधा बोला नहीं तो आपका चुनाव बिगड़ा नहीं, इसलिए सचेत रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। वृश्चिक लगन वाले जो प्रत्याशी होंगे, तो देखिए उसमें क्या है कि आपका ज़्यादा नहीं, अगर घर में शराब की खाली भरी बोतलें रखी हुई हैं तो वो लॉसेज दे सकती हैं। चुनाव ना लड़े तो ज़्यादा उचित होगा। बाकी कुंडली पर, आपकी कुंडली क्या है वो उस पर निर्धारित होगा। चलिए आगे चलते हैं। धनु लगन वाले प्राणी जो धनु लगन वाले प्राणी जो हैं, प्रत्याशी जो होंगे, वो जीत की ओर अग्रसर हो सकते हैं। शर्त यही है कि अपनी माँ को नाराज नहीं करना। आपकी सीढ़ियों के नीचे आज भी चेक कर लीजिए, आग लगने वाला सामान पड़ा होगा या छत पर कच्चा कोयला होगा, वो निकाल दीजिए, नहीं तो वो धजिया उड़ा देगा आपका चुनाव में। चलिए आगे चलते हैं। मकर लगन वाले प्राणी, मकर लगन वाले जो प्राणी हैं, आपका भाग्य का द्वार खुल रहा है, लेकिन लाल किताब की रेमेडी लेना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। चलिए कुंभ लगन वाले प्रत्याशी जो हैं, देखिए आप भी जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हाँ, जीत की ओर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना होगा, आपके जो आसपास के लोग हैं आपको लॉस ना दे। आपका राजपाट आपको मिल सकता है। अगर आप जीतते हैं तो आपको निश्चित रूप से आप नेता भी बन सकते हैं, नेता तो बन ही गए, और उच्चतम पद की प्राप्ति भी हो सकती है, मंत्री भी बन सकते हैं। तो लाल किताब की रेमेडी लेना आपके लिए बहुत जरूरी हो गया, और झूठ का साथ ना देना, ये ध्यान रखना आप। चलिए आगे चलते हैं। मीन लगन वाले प्रत्याशी जो हैं, जीत तो आप भी सकते हैं, लेकिन आप खुद ही अपना लॉस कर देंगे। कुछ ऐसा झुंझलाहट आपकी बढ़ेगी, इतना गुस्सा आएगा तो आपको लगेगा चुनाव तो आप जीत रहे हैं। तो मैं भी कहता हूं कि आपका बेनिफिट हो सकता है, लेकिन आप ही खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं तो नंबर आप देख ही रहे हैं। तो अब मैंने ये चुनाव की प्रतिक्रिया लगन के अकॉर्डिंग बताई है। आपकी कुंडली में और आपके लाल किताब के वर्षफल में कैसा प्रभाव है वो अलग होगा। नमस्कार।